एसआईआर के फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने कल कई गंभीर आरोप निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म 7 सरकार के नेताओं के ज़रिए जो है वो दिए जा रहे हैं और जिससे ख़ास तौर से पीडीए के लोगों का नाम काटा जा रहा है। उनके आरोप का हालांकि नवदीप रेणुआ जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने खंडन किया है। बात करने के लिए दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सर, ये अखिलेश यादव ने कल बेहद गंभीर आरोप लगाए वीडियो के साथ। जिन लोगों के साइन से आपत्ति लगाई गई है, उनका कहना है कि हम अंगूठा लगाते हैं, हमने आपत्ति की नहीं है। और एक अखिलेश यादव ने लिस्ट भी दिखाई कि जिसमें किस विधानसभा में कितना वोट कटना है, उस बारे में भी एक पेन ड्राइव के ज़रिए जो है वो दिखाई की लिस्ट कि इस विधानसभा में 6000 कटना है, यहाँ 7000, इस तरह की लिस्ट भी उन्होंने दिखाई। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिना बेईमानी किए सरकार नहीं बना सकती, बुरी तरह हार जाएगी। मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में भी कह चुके हैं 4 करोड़ काट दिए गए। तो उसका प्रमाण अखिलेश यादव जी ने ठीक वैसे दिया जैसे बहुत बार कई मंचों पर मरे हुए लोगों का, विदेशी लोगों का, जिले के जिले में लाखों वोट घटाए बढ़ाए जाने का प्रमाण राहुल गांधी जी ने दिया था। ये प्रमाणित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, परेशान है। किस बिना पर वोट मांगने जाएंगे? उत्तर प्रदेश को कुछ दिया नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। भारत सरकार की जिस तरह से असफलताओं की रोज बरोज राहुल गांधी जी विपक्ष पोल खोल रहा है, उससे भी डरी हुई है। तो एकमात्र रास्ता बेईमानी बचता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनाव नहीं करा पाएगी। इस बार सजग हैं हम, लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। जो भी अधिकारी दोषी होगा, यकीनन वो आज नहीं कल नहीं परसों जेल जरूर जाएगा। ये बात कान खोलकर सुन ले, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और बेईमान अधिकारी और आयोग का गठजोड़ कांग्रेस पार्टी विपक्ष नहीं चलने देगा। एक सवाल ये है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो बयान आया कि गोली के बदले गोली मिलेगी, कोई फूल नहीं बरसाएगा, इस पर विपक्ष बड़ा जो है वो हमलावर है और इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दे नहीं हैं सरकार के पास, इसलिए इन सब बातों को कह रहे हैं। आप लोग क्या मानते हैं, क्या उन्होंने गलत बात कही है? देखिए, हम तो ये मानते हैं सरकार की गोली, देखिए ये बस्ती में बदमाश प्रदीप पांडे का एनकाउंटर, लखनऊ में बदमाश सुनील शर्मा का एनकाउंटर, लखनऊ में बदमाश राकेश पांडे का एनकाउंटर, विक्रू कांड के अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, उमाकांत तिवारी का एनकाउंटर। इन सारे नामों में दो बातें मिलते जुलते थी। पहली ये कि ये सारे बदमाश थे और दूसरी ये कि ये सारे ब्राह्मण थे। देखिए, एक बार ये फिर से इस तरह की चीजें, जब से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों की बैठक पर रोक लगाई थी, इस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों के परसेप्शन को रोकने के लिए, उस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए कि पुलिस किस तरह से अपने विरोधियों को निशाना बना लगाकर गोली मारती है, ये बयान दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दी ही फटकार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम पुलिस का राज नहीं बनने देंगे। तो तय कर दें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है या पुलिस की सरकार है? वो पुलिस जो थाने में प्रताड़ित करती है, बिना पैसा लिए एफआईआर लिखती है, बिना पैसा लिए कानून का काम नहीं करती है, तो उनकी सरकार है। अभी धर्मांतरण का मामला एक सामने आया है, उसमें ये कहा गया कि एक महिला ने जो है वो एक पुरुष का धर्मांतरण करा लिया। मुस्लिम महिला थी, रायबरेली की रहने वाली थी और बलरामपुर का युवक था, उसका धर्मांतरण कराया, उसका खतना कराया। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। देखिए, इस मुद्दे को हम नहीं मानते। अगर इस मुद्दे पर बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, जिनकी बेटी की पांव पूजने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट सजदा हुई थी, उनसे पूछिए। हमारा सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, इनके प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने
2020 से 21-22 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हैं कि किसान परेशान है। आलू की लागत मूल्य लगभग 300 रुपये पड़ती है, अधिकतम बिक रहा है 400 में। धान की लागत लगभग 1300-1400 रुपये आती है। सरकारी मूल्य अलग का बात है, सरकारी मूल्य पर किसान अपने धान को बेच नहीं पा रहा है, उन्हें पौने 1700-1800 में बेचना पड़ रहा है। उनको कितना मुनाफा मिल रहा है? छुट्टा जानवर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों को त्राहिमाम मचा रखे हैं। एप्स्टीन में हमारे देश का प्रधानमंत्री शामिल माना जाए, उस फाइल में उसका नाम आए, हमें शर्मसार करती है। मुद्दा यह है कि जिस तरह से भारत में हमारे प्रधानमंत्री झुक गए, उन्हें सीखना चाहिए था। विदेश किस बात को लेकर घूमने जाते हैं? दुनिया के सामने उदाहरण है, जब अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगाया, कनाडा ने यूरोपियन कंट्री पर टैरिफ लगाया, मैक्सिको पर लगाया, कई देशों पर लगाया, तो वो झुके नहीं, उन्होंने उल्टे अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। भारत क्यों पीछे हट गया? अमेरिका में भी भारत का लगभग 3.4 लाख करोड़ का माल भारत में आता है, तो भारत भी टैरिफ लगाता, अमेरिका को झुकाता, तब हम उस पर बात करते, तब हम उस पर गर्व की अनुभूति करते। एलन मस्क अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहने के बाद भी ट्रंप के सामने नहीं झुका, ट्रंप को झुकना पड़ा। तो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री एक संप्रभु राष्ट्र का मुखिया होने के नाते अमेरिका जैसे देश के सामने झुक जाता है और टुच्चे देशों के सामने सीना फुलाकर खड़ा होकर दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है, शर्मिंदगी होती है। मुद्दा देश के सामने यह है। ये मुद्दे जिनकी आपने बात की, रायबरेली और बलरामपुर की, ये तो ध्यान भटकाने के लिए हैं। सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं, वहां पर कानून को अपना काम करना होगा। हमारे देश का संविधान और कानून क्या कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन देश की सरकारों का काम जो मैंने बताया वो होता है। ये धन्यवाद बहुत बहुत। आपने दीपक सिंह को सुना, उन्होंने सरकार पर हमला बोला और SIR को लेकर साफ किया कि किसी भी तरह की कोई भी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें अधिकारी शामिल हैं और राहुल गांधी इस चीज़ के खुलासे पहले कर चुके हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।